नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं उस पर। सवाल क्या है मैं आपको बताता हूं। सवाल ये है कि सर हम वरीयता क्रम तो भर रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5, यदि हम इसी प्रकार से वरीयता क्रम भरते हैं पहला दूसरा, बाय द वे हमारा गृह संभाग जो है रायपुर है, लेकिन हमारा रैंक कुछ ज़्यादा होने के कारण दूसरे संभाग में चला गया बिलासपुर संभाग में। लेकिन जब वेरिफिकेशन होता है तो कुछ अपात्र हो जाते हैं और हम उस अपात्र के रिक्त पदों पे बचे हुए शेष पदों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। हम कहने का मतलब यहाँ 2 पोस्ट खाली हो गया और नेक्स्ट पद के लिए आप हो तो इसको क्या पीछे खींचेगा कि हम केवल उसी संभाग में जहाँ वेरिफिकेशन कराएंगे वहीं करा जाएंगे। सवाल एक बार फिर से सुनिए, आप सभी को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर भी एक बार सुनिए कि यदि कोई बंदा का रैंक जो है 21 है और रायपुर में केवल 20 पोस्ट है तो 21वें नंबर में मतलब पहले नंबर में यहाँ इसका नाम आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वेरिफिकेशन कराया जाता है कि यहाँ 2 पद खाली हो जाता है और दो पद खाली हो जाता है तो क्या इसको यहाँ खींचेगा या नीचे के रैंक वाले को यहाँ 2 पदों के लिए बुलाया जाएगा जो कि इससे कम था और इससे कम था उसको मनपसंद जगह मिल गया लेकिन इसको नहीं मिल पाया। ये सवाल है और इस सवाल पे मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि जो जानकारी मिली है संघ द्वारा जानकारी मिली हुई है, उनके द्वारा कहा गया है कि जहाँ आपका वेरिफिकेशन होगा वहीं आपको प्रोविजनल नियुक्ति मिलेगी और वहीं आपको नियुक्ति लेना होगा। ये एक जानकारी है, ये कहाँ तक का सत्य है, क्या इसमें बदलाव हो सकता है ये मैं नहीं कह सकता। और विभाग को मैं दोषी इसलिए नहीं बोल सकता या गलत नहीं बोल सकता क्योंकि अभी तक की कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ कि आगे वो क्या करने वाले हैं। लेकिन इस बात को हम लोग शुरू से देख रहे थे कि ऐसा क्या होगा, क्या होने वाला है। तो एक दूसरे से हम चर्चा भी कर रहे थे, बहुत लोगों से चर्चा की, बहुत लोगों को कॉल आए। मैं भी इसका आंसर नहीं बता पा रहा था। मैं भी यही कह रहा था कि हर चीज़ हमारे हिसाब से डिसाइड नहीं हो सकता, जो विभाग करेगा, विभाग किस प्रकार से करती है वो हो जाने। लेकिन जब ऐसी बात करते करते शाम को एक सम्माननीय सर का मेरे पास कॉल आता है, एक्स आर्मी का, और उनके बातों को मैं भी इसी प्रकार से टालने की कोशिश कर रहा था कि सर हमारे हिसाब से हर चीज़ नहीं हो सकता। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि 2 मिनट मेरे बातों को सुनिए और समझिए, यदि अच्छा लगता है तो इस पर वीडियो बनाइए। तो उसका सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि यदि सुझाव अच्छा लगता है तो खुद की सहमति भी होती है, तो मेरी सहमति है। और इस प्रकार से यदि हो जाए, जिनमें ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों का भी इसमें सुझाव चाहिए और सहमति भी चाहिए, क्योंकि सवाल आपका भी है और मेरा भी है। ठीक है, तो सुझाव ये था सर का, और मेरा भी विचार उसी में लड़ गया है कि जैसे ही पूरे पद के लिए वेरिफिकेशन होता है, पूरे पद देखो इसमें 100 पद है, जिनमें से 20 यहाँ चला गया, 20 के बाद रैंक है ये 20 रैंक तक के यहाँ आ गया, 40 रैंक तक के यहाँ आ गया, 60 रैंक तक के यहाँ आ गया, 80 रैंक तक के यहाँ आ गया, 100 रैंक तक के यहाँ आ गया। अब ये जो बंदा है ये वाला है ना, जो यहाँ पहले प्राथमिकता देता है, इसको दूसरा देता है, इसको तीसरा देता है। ठीक है, बाय द वे इसकी रैंक जो है 24 है, तो 24 के कारण कहाँ आ गया, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। वेरिफिकेशन कहाँ कराने जाएगा, वो बिलासपुर में जाएगा, यहाँ तो नहीं जाएगा क्योंकि इसका नाम यहाँ आया है। अब जब वेरिफिकेशन कराया जाता है तो हमको ये पता चलता है कि यहाँ 16 लोग पात्र हुए, या समझ लीजिए 10 लोग पात्र हुए, 10 लोग अपात्र हुए। ठीक है, यहाँ उसी प्रकार से मान के चलिए 15 लोग पात्र हुए, 5 लोग अपात्र हुए, अनुपस्थित रहे, जैसे भी रहे। अब यहाँ देखिए टोटल पद कितना हुआ 40 और टोटल पात्र कितना हुआ 25, मान के चलिए पहले में ऐसी होने की पूरी उम्मीदें हैं। तो सवाल ये था कि क्या जो यहाँ पे 24वें नंबर के था, यहाँ चूँकि 10 जो है रिक्त पद बचा हुआ है, तो क्या इसको खींचेगा या नहीं खींचेगा। तो इसके लिए एक सुझाव था। अब क्या लोगों का कहना है, सुझाव ये था कि क्या इस प्रकार से किया जा सकता है कि वेरिफिकेशन पूरे का हो जाए, और वेरिफिकेशन पर हम देखते हैं कि यहाँ 10 लोग अपात्र, यहाँ 5 लोग अपात्र, यहाँ चलिए यहाँ 5 लोग, यहाँ भी 5 लोग, यहाँ भी 5 लोग,
तो यहाँ 10 हुआ, अब 5 चौक 20, तो 30 लोग पात्र हुए। अब मेरिट लिस्ट बनेगा तो कैसे बनेगा? वो 1 से लेकर 70 तक का बनेगा, ठीक है, 1 से लेकर 70 तक। अब हो सकता है और बुला ले, है ना, नीचे रैंक से और बुला ले, तो उसको यहाँ ऐड कर दे, 30 लोगों को ऐड कर दिया जाए नीचे रैंक वालों को। पहले इसका मेरिट निकाल देना चाहिए, इस प्रकार से मेरिट। अब मेरिट निकालने के पश्चात 70, चलो ये 70 लोगों का मेरिट निकल गया, 1 से लेकर 70 तक का मेरिट निकल गया। अब 1 से लेकर, अब देखिए इन मेरिट में 1 से लेकर 24 रैंक तक के देखिए, या जहाँ तक के रैंक तक देखिए, 1 से लेकर 70 तक के। अब देखा जाए, या इस मेरिट के आधार पर उसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि उसकी प्राथमिकता पहले कौन सा था। अब देखा जाए और पुनः देखा जाए कि इसकी प्राथमिकता कौन सा था पहले, उसकी प्राथमिकता के आधार पर एक लिस्ट बना दिया जाए प्रत्येक संभाग में या प्रत्येक जिला, ये दोनों के लिए है ना, प्रत्येक संभाग या प्रत्येक जिला। तो इस स्थिति में इस बंदे का जो पहले प्राथमिकता था वो मिल जाएगा। अब हो सकता है यहाँ दूसरा नंबर में जो डाला रहा होगा पहले नंबर में, वो यहाँ आ जाएगा। मतलब इस प्रकार से यदि लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट, एक साथ राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट बना दिया जाए, और उसके पश्चात उसके क्या किया जाए, एक उसकी प्रायिकता को देखा जाए और उस प्रायिकता के आधार पर उसको सेट कर दिया जाए। इस प्रकार से देखा जाए कि कौन सा पहले प्राथमिकता उसका क्या था। हो सकता है रायपुर था, तो हो सकता है 10 तक को रायपुर था। उसके बाद क्या, यहाँ के बंदे जो पहला प्राथमिकता क्या था, जो बिलासपुर में आया है ना, उसका पहला प्राथमिकता क्या था। तो इनमें से कुछ लोग पहला प्राथमिकता रायपुर दिया होगा, तो रायपुर में डाल दिया जाए उसको। तो इस प्रकार से उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। फिर यदि पद बचता है, रिक्त पद, तो उनके लिए नीचे रैंक से उठाए और उनके प्रायिकता को देखा जाए, क्योंकि इसमें यहाँ तो कंप्लीट हो गया, मतलब ये पूरा क्लोज हो गया। मतलब उसकी जो भी अब रायपुर का पहला प्राथमिकता देगा वो वहाँ पे नहीं जा पाएगा। अब बिलासपुर का देखा जाए, तो बिलासपुर का भी यदि मान लीजिए पूरा हो जाता है प्रायिकता, मतलब प्राथमिकता, है ना, तो इसका भी कंप्लीट हो गया। लेकिन दुर्ग का बचा है 15, मान लीजिए 5 पोस्ट बचा है, मान लीजिए 5 पोस्ट बचा है, यहाँ पे बचा है ना, यहाँ पे भी बचा है। इस प्रकार से ऊपर खिंचा गया, 5-5 पोस्ट बचा है, ठीक है, क्योंकि तीसरे प्राथमिकता देने वाला इतने ही थे, इसका हो गया है, सिलेक्शन हो गया है। अब पद बचा इसमें इतना, तो नीचे रैंक से जो भी उठाएगा, पहला देगा रायपुर, दूसरा देगा रायपुर, तो यहाँ तो कंप्लीट हो गया है। तो तीसरा जो नंबर देगा वो रायपुर में आ जाएगा, और चौथा जो देगा वो बस्तर में आ जाएगा, और पांचवा जो देगा वो सरगुजा में आ जाएगा। मतलब अब पहला दूसरा जो प्राथमिकता देगा वो तो उसका कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन तीसरे नंबर में जो देगा वो पहले दुर्ग में आएगा, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गई। तो क्या इस प्रकार से मेरिट लिस्ट निकाल करके पुनः एक बार प्रोविजनल नियुक्ति देने से पहले क्या इस प्रकार से लिस्ट बनाया जा सकता है या बनेगा? क्या उसके विचार में है, विभाग के विचार में है, या किसी को ये बातें समझ में आ रही है क्या इस प्रकार से हो सकती है? देखो, मेरे बातों को समझने वाले 50-50 लोग रहेंगे। कई लोग बोलेंगे सर भर्ती तो होने दीजिए, और इस टाइप का बातें आएगी, मैं जानता हूँ। कई लोगों को अपनी जगह से डिसाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो ये केवल सहमति वीडियो था, सुझाव वीडियो था, एक विचार था। और ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि जितने भी कॉल्स आए हैं तो 99% लोगों ने यही सवाल किया है कि सर मेरा रंग इस प्रकार से बनेगा तो क्या पात्र रंग की स्थिति मुझे पीछे खींचेगा अपने जहां मैं पहला प्राथमिकता दिया था। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, और उसे सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने सुझाव दिया। मेरे मन में नहीं था, ये मेरे विचार में आ जरूर रहा था, लेकिन खुल नहीं रहा था कि करे क्या। तो यदि ये पहले बार वेरिफिकेशन होने के पश्चात जो एक मेरिट लिस्ट निकालने के बाद उसकी प्राथमिकता के आधार पर उसको पुनः बांट दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन विभाग क्या करना चाहती है, क्या उसके पास पहले से इस प्रकार से कुछ है, क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं किसी को गलत नहीं ठहरा सकता, केवल विचार था, आपके सवालों का जवाब था। क्योंकि अभी वर्तमान में बहुत लोग फॉर्म नहीं भरे, यही सोच में डूबे हुए। कई लोगों का तो रैंक
अंतिम में जाते हुए सरगुजा बस्तर का है में जा रहा है, जिसका गृह संभाग दुर्ग है वो लोग उसका भी बस्तर में जा रहे हैं, कई लोगों का सरगुजा में जा रहे हैं। तो ऐसे लोग भी थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी थोड़ा सा सोच रहे हैं, तो थोड़ा इसमें विचार किया जा सकता है। ये केवल सहमति वीडियो था। यदि आपको लगता है कि वीडियो में इस प्रकार से जो बनाया है वो सुझाव होना चाहिए और इस प्रकार से बनना चाहिए, तो आपसे एक निवेदन करूंगा कि कमेंट्स करने से पहले लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आपके लाइक से मुझे ये समझ में आ जाएगा कि वीडियो सुझाव सही है। यदि आपको सही लगता है उसके बाद लाइक, कमेंट और शेयर तो करना ना भूलें, और सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए। बहुत लोगों का कॉल्स आते हैं पूछने के लिए, तो वीडियो नहीं देखे रहते हैं क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा रहता है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन में ऑल वाले को दबा दीजिएगा, तो आपके पास मेरा डेली वीडियो पहुंचेगा। तो दोस्तों, आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।